दूसरा का धर्म को अपना के बेता हुआ है और फिर कहता है कि ये मेरा इंडिजिनियस है और जो बाकी सब आया है यहाँ पे वो सब इंडिजिनियस नहीं है। ये एक ही गलत है। मैं उस दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से आप सभी को मैं अपना इस छोटा सा चैनल में स्वागत करता हूँ। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो को फॉलो किया है तो शायद पता होगा कि पिछले बार मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप लोग जाके देखें अगर आपने नहीं देखा हो तो उसमें मैं अफरा 1978 का विषय में थोड़ा बोला था उसमें। और उसमें उस वीडियो में मैं ना ही किसी का विरोध बोला, ना किसी धर्म का विरोध, ना किसी मीन्स उस एक्ट का विरोध में ही नहीं बोला। मैंने कुछ भी नहीं बोला। आई एम सो सॉरी फॉर माई हिंदी। ओके, मुझे हिंदी उतना आता नहीं है, फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। जो भी हो आप लोगों को समझने तक बोलूँगा, ठीक है। तो उस वीडियो में बहुत सारा लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, कमेंट्स भी किया, लाइक भी किया, और कई सारे लोगों ने कमेंट्स किया। मैं किसी कमेंट्स को जवाब नहीं दिया, जस्ट लव दिखाया। लेकिन एक व्यक्ति को, स्पेशली एक व्यक्ति को मैंने रिप्लाई दिया है, और उस रिप्लाई में मैंने कहा है कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज ये वीडियो स्पेशली उस व्यक्ति के लिए। तो उस व्यक्ति ने कैसा कमेंट किया मैं आप लोगों को स्क्रीन में भी दिखाता हूँ और मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, उसने लिखा है, बुद्धिस्ट ओल्ड नेम बावन धर्म नाम था। सिर्फ तवांग नहीं, नामसाई चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भी 99% बुद्धिस्ट धर्म ट्राइबल्स है। तुम अनएजुकेटेड बुद्धिस्ट धर्म असली रूट्स भारत बुद्धिस्ट देश था। तुम इजराइल सपोर्ट में पागल हो गया। मुझे पता है ये व्यक्ति जो बुद्धिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग विश्वास नहीं है तो जाके ध्यान से सुनिए। मैं वहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट को लाया था। मैं किसी का विरोध में नहीं गया, ना क्रिश्चियन का विरोध में, ना ये बुद्धिस्ट लोग का विरोध में। मैं बस हिस्टोरिकल फैक्ट को लाया था उसमें, और मैं अपना व्यू भी नहीं दिया उसमें ज़्यादातर। लेकिन सॉरी, इस व्यक्ति को पता नहीं ऐसा क्या चीज़ बुरा लगा। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने ऐसा लिखा फर्स्ट में कि बुद्धिस्ट का ओल्ड नेम बावन था। ये बिल्कुल गलत है। आई एम सो सॉरी फॉर डैट। आपने मुझे यहाँ पे तुम अनएजुकेटेड बुद्धिस्ट, तुम अनएजुकेटेड, मुझे अनएजुकेटेड कहा। ऑफ कोर्स आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। मेरा एजुकेशन बहुत कम है आपका हिसाब से, लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर एजुकेटेड होता तो ऐसा कमेंट बिल्कुल नहीं करता। कि हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है ब्लाइंड फेथ ना, जानते हुए भी समझते हुए भी आँख बंद करके विश्वास करना, उसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ, जो मुझे लगता है आप है। और अगर आप एजुकेटेड होता तो ब्लाइंड फेथ होने का बावजूद भी एजुकेटेड होने से आप ये कमेंट बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। वो फैक्ट है, ना आप बदल सकते हैं ना मैं, वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। मैंने तो बस थोड़ा सा वो करके आप लोगों को बताया है, ठीक है। मैं आपका हर जवाब का, हर यहाँ में जितना बोला है सबको जवाब दूंगा। देखिए, बुद्धिस्ट का पुराना नाम बावन बोला है ना, ये गलत है। आई एम सो सॉरी। आपको पता नहीं है, मुझे पता है कि आपका धर्म जो है बुद्धिस्ट है, फिर भी आपको पता नहीं है कि आपका हिस्टोरी के ये जो फैक्ट क्या है, बायोग्राफी क्या है, ओरिजिन क्या है, टीचिंग्स क्या है। मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। मैं आपको आपका लिए बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बुद्धिस्ट जो है बुद्धा से निकला है ना। लेकिन बुद्धा जो नाम नहीं है, बुद्धा नाम नहीं है तो क्या है? बुद्धा जो है एक टाइटल है। बुद्धा का मतलब है एनलाइटेन वन, अवेकन वन, राइट। बुद्धा जो है उसका नाम नहीं है। उसका ओरिजिनल नाम तो सिद्धार्थ गौतमा ना, सिद्धार्थ गौतमा वो है उसका नाम।
लेकिन बुद्धिस्ट बुद्धा जो है उसको रिफर किया जाता है उसका मीनिंग से, उसे टाइटल दिया गया। जैसे कि आपने पीएचडी किया है तो आपका नाम का आगे में क्या लिखेगा, डॉक्टर। उसी प्रकार उसे भी एक टाइटल दिया गया है, वो जो है बुद्धा, उसका जिसका मतलब है एनलाइटन वन, अवेकन वन, वो है। तो मैं उसका बायोग्राफी थोड़ा आपको बताता हूँ, वो कैसा निकला, कहाँ पे जन्मा। वैसे भी उस वीडियो में भी मैंने बताया था। और लुम्बिनी एक नाम है जो नेपाल पे है, उसमें उसने जन्म लिया था, वहाँ पे उसका जन्म हुआ है। वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है, वो नेपाल में है। तो इसका मतलब अगर वो नेपाल में है तो वो अगर वो नेपाल में है तो शायद वो इंडिया के अंदर में नहीं है ना, वो नेपाल से है। लेकिन जब, ठीक है, उसका मैं थोड़ा कहानी बताता हूँ। वो राजा का बेटा था, राजा का बेटा है। और राजा का बेटा का लाइफ कैसा होता है, मजा ना, जो कुछ भी करना चाहो आप कर सकता है, आप जो खाना चाहता है वो खा सकता है, सब कुछ अवेलेबल, फ्री, सब अवेलेबल है वहाँ पे। सफरिंग्स नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका जीवन में। ऐसा मजा लाइफ जी रहा था वह महल का अंदर में। उसका दर्द का बारे में, सफरिंग के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं। लेकिन जब वो, क्योंकि वो कभी बाहर गया ही नहीं है ना, लेकिन जब वो मैनेज करके वो घर से, महल से बाहर निकला, जबकि उसको बाहर निकलने देता नहीं था, फिर भी जब वो निकला तब देखा कि असली दर्द क्या है, लोगों का जीवन में क्या चल रहा है। तब वो अपना आप को सेल्फ डिनाई कहता है, पूरा डिनाई करके, राजा का बेटा होते हुए भी, सारा धन दौलत मजा एकदम सब कुछ होते हुए भी, सबको चोर पार के उस दर्द को, लोगों का दर्द को, या लोगों का जीवन में जो दर्द है उसको खत्म करने का रास्ता ढूंढा उसने। तो उसका पूरा जीवन में बस उसने 4 रास्ता ढूंढा, 4 नोबल ट्रूथ, जो कि सिर्फ और सिर्फ सफरिंग पे बेस है। सफरिंग क्यों होता है, सफरिंग का कोज क्या है, वो सब। और उस 4 नोबल ट्रूथ को पूरा करने के लिए, पूरा हासिल करने के लिए, खत्म करने के लिए उसने फिर 10 टीचिंग्स है उसका। जैसे कि राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट बिहेवियर, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। आप बुद्धिस्ट है, शायद आपको पता होगा। मैं तो बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ बता रहा हूँ। और वो जब वहाँ से वो होके नेपाल से फिर वहाँ पे चला जाता है बिहार में। वहाँ पे वो कुछ एजुकेशन ना, कुछ पढ़ाई वगैरह वगैरह वहाँ पे कर लेता है। वहीं से वो शुरू करता है। तो जैसे आपने कहा कि अरुणाचल तवांग में सिर्फ ने नामसा डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैं उस वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में दूसरा ट्राइबल्स लोग बुद्धिज़्म नहीं है, बुद्धिज़्म को मानता नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बस उसमें बताया कि बुद्धिज़्म अरुणाचल में कैसा आया। ये जो है तिब्बत से इन्फ्लुएंस हो गया, आया है अरुणाचल में 8th सेंचुरी में। तो गौतम बुद्धा का बायोग्राफी में थोड़ा सा बोल के यहाँ तक रखता हूँ, और बाकी अगर आपको पता होना है तो आप पढ़ लीजिए उसका हिस्ट्री। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक और जो आपने उसमें बात बोला है, अरुणाचल में बाकी जगह में भी है, नामसा है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, हाँ उसमें भी है, हर जगह में है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है। 8th सेंचुरी में आया था, पता है ना, 8th सेंचुरी, वो तिब्बत से ही इन्फ्लुएंस होके आया था। और उसका बाद वहाँ से फिर चांगलांग और न्यूली क्रिएटेड वो डिस्ट्रिक्ट नामसा है उसमें आ गया। और वो कब आया बोलने से 13th सेंचुरी, 13 से ऊपर, ठीक है, 13 से बढ़ के लेके ऊपर तक। और वो कैसा आया बोलने से वहाँ का माइग्रेटरी के द्वारा, जो बर्मा से माइग्रेशन ना, माइग्रेट करता है, आना जाना करने वाला म्यांमार से, तो उन लोगों के द्वारा आपका जगह में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आया है ये बुद्धिज़्म जो। और वो भी कब, 13th सेंचुरी में, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दैट मीन्स 500 ईयर्स का बाद। फर्स्ट जो है वहाँ पे तवांग में है, उसके बाद आपका वहाँ पे चांगलांग, नामसाई,
तो मेरा सवाल आपसे है, ठीक है, आपने कहा 99% लोगों ने लोग जो है वो ट्राइबल्स है, जो बुद्धिस्ट है ना। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि ट्राइबल्स लोग बुद्धिस्ट नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से अभी ये सवाल करना चाहता हूँ कि ठीक है, बुद्धिज्म आने से पहले आपका इंडिजिनियस फेथ क्या था, ट्रेडिशनल जो आपका फोर फादर से आया विश्वास क्या था, किस चीज़ को पूजा करता था। एनिमिस्ट होता है, एनिमिज्म, और कुछ डीटीज को मानता है, कुछ ताकत को, कुछ सुप्रीम ताकत को मानता है, सुपरनेचुरल ताकत को, और एनिमी आत्मा को। ऐसा था हम सब का ट्राइबल्स का लाइफ में, हमारा ट्राइबल्स का जीवन में। लेकिन आपका वहाँ पे जब बुद्धिस्ट आया तब लोगों ने आपने खुद कहा कि 99% ट्राइबल्स है ना। तो ट्राइबल्स लोगों का मेन जो है विश्वास पहले क्या होता था, वही एनिमिज्म। और बुद्धिस्ट जो 13th सेंचुरी में आया है, तो इसका मतलब अभी जो 99% जो ट्राइबल हो गया, तो आई मीन बुद्धिस्ट हो गया, तो सोच के देखिए कि आपका जितना विश्वास है जो आपने फोर फादर से लाया था 13th सेंचुरी से पहले, उसका बाद खत्म। ठीक है, तो अगर आप बुद्धिज्म है, अगर आप आई मीन बुद्धिस्ट है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि आपका बुद्धिज्म में कितना ब्रांच है। तो कौन सा ब्रांच आपका वहाँ पे आया है, मैं वो भी बता देता हूँ। वहाँ पे ब्रांच जो है, कितना ब्रांच होता है बोलने से, 2 ब्रांच ही होता है, मेनली 2 ब्रांच। हाँ, बहुत सारे स्कूल्स है, जैसे कि विजय रायना बुद्धिज्म, ये सब बहुत सारे स्कूल्स है। इसको आई मीन एक ब्रांच ही माना जाता है जहाँ पे टीचिंग किया जाता है। फर्स्ट जो है त्रिवेदा बुद्धिज्म ना, और एक जो है महायाना। तो कौन सा, दोनों में से कौन सा आया है? और त्रिवेदा एंड महायाना का मतलब क्या, मतलब मीन्स वो दोनों कौन सा आइडियोलॉजी अपनाता है? त्रिवेदा जो है वो मेनली ऑर्थोडॉक्स होता है, जैसा उसने टीचिंग किया वैसा ही करना पड़ेगा। और वो जो किस चीज़ पे फोकस करता है कि अपना पर्सनल एनलाइटमेंट क्या बोलते हैं उसको ना, अपना खुद का जीवन को सुधारने में, उसमें फोकस करता है। और एक जो है महायाना का, ये जो है फिर कहाँ पे वो करता है, वो खुद से फिर निकल के, वो खुद तो एनलाइटन तो हो गया, उसका बाद फिर दूसरों को, दूसरा मीन्स दूसरा नेचर को। तो ऐसा है। तो आपका वहाँ पे कौन सा आया है बोलने से, दोनों में से ये त्रिवेदा वाला आया है। तो ऐसा है, मैं तो बस आपको यही बताने जा रहा था कि आपका वहाँ पे जो लेटली आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तवांग में आया है, तवांग से आपका वहाँ पे ऐसा हो के, और वो भी म्यांमार का जो माइग्रेटोरी होता है ना, माइग्रेट करने वाला, आना जाना करने वाला, उन लोगों के द्वारा आया है। तो आप देखिए, मैं तो आपको इतना सिंपल सा सादा सा बता रहा हूँ। अगर आप चाहे अपना खुद का रिलीजन के बारे में, तो आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मैं तो अनएजुकेटेड हूँ, आपका हिसाब से मैं आपको नहीं बता सकता, पर आप एजुकेटेड लोग तो खुद भी तो पढ़ सकता है। किताब ही बहुत सारा किताब है, लेकिन वो सब छोड़िए, आप गूगल में भी जाके देखिए, ये सब मिल जाएगा। एनसाइक्लोपीडिया में जाइए, विकीपीडिया में जाइए, जहाँ भी जाइए मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारा व्यूज़ होगा वहाँ पे, फिर भी मिल जाएगा आपको खुद का वो आई मीन धर्म के बारे में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ पे फिर एक और कमेंट किया है कि वो जो है भारत जो है बुद्धिस्ट देश था। आई एम सो सॉरी, ओके, भारत जो है बुद्धिस्ट देश नहीं था। आज तक भारत किसी धर्म का देश नहीं है, ये सेकुलर कंट्री है। फिर भी ठीक है, अब मैं धर्म का हिसाब से कह रहा हूँ, बुद्धिस्ट जो है नेपाल से निकला है। और ये जो हिंदुइज्म जो है दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है। तो आप ये कैसा कह सकता है कि ये जो बुद्धिज्म जो है भारत जो है बुद्धिस्ट देश था? नो, आप नहीं कह सकता। गौतम बुद्धा का एक और टीचिंग है वहाँ पे, ये जो सफरिंग और ये जो साइकिल ऑफ रिबर्थ, इसे कैसे ख़त्म किया जाना है, उसका विषय में, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में वो निकलता है। पता है ना, साइकिल ऑफ रिबर्थ, ये रिबर्थ का बारे में, ये रिबर्थ का बारे कहाँ पे लिखा हुआ होता है? वो लोग का हिंदुइज्म में मिलता है। आप तो इसका मतलब गौतम बुद्धा, वो जो है, जो सिद्धार्थ गौतम, वो भी हिंदुइज्म का बारे पता था, और हिंदुइज्म से ही सीख के ये रीबर्थ, ये कॉन्सेप्ट ला के इसको कैसे ख़त्म करना है, ये सब सोच के वो ढूंढने निकला।
तो बहुत सारा चीज़ें हैं। अगर मैं तो कंपेरेटिव रिलीजन पढ़ चुका हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ इसका बारे में डिटेली जाऊँ जो मैंने पढ़ा है, तो आप लोग खराब पाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किसी को भी खराब पाए। मैं तो बस चाहता हूँ कि आप लोग जाने आपका खुद का रिलीजन बिफोर यू टॉक टू एनीबॉडी ना। किसी और से बोलने से पहले आप खुद का रिलीजन को पता होना जरूरी है। बोल रहा है कि 99% जो है ट्राइबल है, 99% ट्राइबल से। तो सोचो आपका ट्राइबल जो बुद्धिज़्म जो 13th सेंचुरी में आया है, उससे पहले जो आपका तिरप चांगलांग में वो था, दूसरा धर्म था जो कि उसका नाम नहीं, उसको बस एनिमिज्म ही कह सकता है, जैसे कि रंगफ्रा, वो सब ठीक है। और फिर उससे पहले क्या धर्म था, वो सब छोड़ दिया, फिर बुद्धिज़्म में आ गया, है ना। मैं वही बोल रहा हूँ। तो हर लोग ये जो अरुणाचल वासी है, सब के सब मेरा मानना यह है कि अपना ट्रेडिशनल फेथ को छोड़ दिया है। सब जो ट्रेडिशन से हमारा फोर फादर से हो के आया है हम तक, वो गायब हो चुका है। वैसा ही कहा था मैंने वहाँ पे, उस पिछले वीडियो में मैंने ऐसा ही कहा था कि हम सब अपना ट्रेडिशनल फेथ को छोड़ दिया है। मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं कब का छोड़ दिया। तो आप खुद ही ट्रेडिशनल फेथ को छोड़ के कैसा लोगों को बोलेगा कि ट्रेडिशनल फेथ को मानो, और आप खुद ही दूसरा कंट्री से आने वाला रिलीजन को अपना के आप कैसा बोलेगा कि ये मेरा रिलीजन है, ये हमारा इंडिजिनियस है। हमारा इंडिजिनियस तो आपका धरती से रिलेटेड होना पड़ेगा, फिर भी वो नहीं है। तो आप कैसे कह सकें कि हमारे इंडिजिनियस है और आपका ये क्रिश्चियनिटी और बाकी जब सब इंडिजिनियस नहीं है। अगर आप दूसरों का धर्म को अपना सकता है तो व्हाई कांट यू एक्सेप्ट दोस अदर रिलीजन। आपने तो खुद ही छोड़ दिया आपका पहला धर्म को, दूसरा का धर्म को अपना के बैठा हुआ है, और फिर कहता है कि ये मेरा इंडिजिनियस है और जो बाकी सब आया है यहाँ पे वो सब इंडिजिनियस नहीं है। ये एक्ट ही गलत है। मैं उस समय उस पिछले वीडियो में तो मैं ऐसा नहीं कहा था कि एक्ट ही गलत है, फिर भी मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये एक्ट ही गलत है। क्योंकि आप जो है हिस्ट्री को देखना पड़ेगा ना फर्स्ट, बिफोर यू एक्ट। वहाँ पे उस एक्ट में, उस बिल में हिस्ट्री का तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्रिश्चियनिटी को उसमें ऐड कर रहा है, क्रिश्चियनिटी जो हमारा इंडिजिनियस फेथ है बोलने से पहले आप हिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन को। तो उसी प्रकार अगर आप बुद्धिज्म को वहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो बुद्धिज्म का हिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा। बिना जाने कैसा आप उसमें ऐड करेगा। इसलिए क्योंकि वो जो बहुत साल पहले आके बैठा हुआ है। नो, अगर आप प्योरली आप जो है प्रिजर्व करना चाहते हैं अपना ट्रेडिशनल को, तो सब धर्म को नॉलिफाई करना पड़ेगा। उसका बाद ही जो फोर फादर से आया है उसको ही रखना पड़ेगा, तभी आप कह सकेगा इंडिजिनियस, हमारा अरुणाचल से ही निकला हुआ विश्वास, हमारा फोर फादर ने सिखाया हुआ, हमें दिया वाला वो ट्रेडिशनल फेथ, तभी बोल सकता है। अदरवाइज वो यू कैन से। तो ये आपका लिए था स्पेशली, तो आप पढ़िए। मैं सोचा था डिटेली जाऊँ, बताऊँ पूरा टीचिंग्स को भी और कैसा कैसा आया, क्या क्या क्या, पर वीडियो जो बहुत लंबा हो गया, 19 मिनट होने जा रहे हैं, तो मैं बस इतना तक ही रखूँगा। तो थैंक यू आप सभी को। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना व्यूज़ को भी कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच।